एक शेप शिफ्टर बॉयज के बीच में है। वेब वीवर को अब कौन वीव करेगा और होमलैंडर अब वापस वही बेवकूफी कर रहा है जो वो पहले से करता आ रहा था। हालांकि द बॉयज के इस एपिसोड में कहानी थोड़ी बेहतर हो गई है। स्यूप्स के खत्म होने की तरफ कहानी धीरे धीरे बढ़ रही है। जहां होमलैंडर वापस जैसा सीजन की शुरुआत में था वैसा बन गया। सेज का प्लान पूरा नहीं हुआ और कुछ बड़ा होने वाला है जैसा कॉमिक्स में भी हुआ था। ए ट्रेन असली सुपर हीरो वाले काम कर रहा है और एक चीज क्लियर है कि स्टारलाइट बहुत कमजोर सूप है। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 7 का। अब बस एक एपिसोड बचा है सीजन में, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड शुरू हुआ पपेट्स के दिखने के साथ और एक पल को मुझे लगा कि हम जेन वी के सैम के दिमाग में झांक रहे हैं। हालांकि ये वॉट रायन के साथ शूट कर रहा है एंटीफा को गलत बताते हुए। एंटीफा एक लेफ्ट विंग मूवमेंट है जो कि विरोध करते हैं फांसीवादी लोगों और भेदभाव करने वालों का। जहां पपेट्स रायन के थ्रू बच्चों को समझा रहे हैं अपने पेरेंट्स के बारे में रिपोर्ट करने को। होमलैंडर वापस अपने रंग में आ चुका है। ये सीजन शुरू हुआ था लिटरली उसकी तरफ से सबसे समझदारी वाले मूव के साथ, जहां सबसे स्मार्टेस्ट स्यूप को अपने काम में लाना ये उसके लिए फायदेमंद भी साबित हो रहा था। पर अब वो ऐसा लगता है कि फिर से चाहता है कि सब उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। हालांकि ज्यादा फनी था यहाँ एनएफटी के बारे में एशली का समझाना। इन सब के ऊपर यहाँ 6 जनवरी की तैयारी की बात हो रही है, जहाँ रैली में प्रेसिडेंट को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं 7। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि ऐसा कुछ अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका है, वो भी 6 जनवरी को ही। इस सीजन द बॉयज का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्कुल ही गायब है। पहले बुचर के हेलुसिनेशन वाला आर्क थोड़ा प्रेडिक्टेबल था, फिर अभी जनवरी 6 वाला सेटअप भी बहुत ऑब्वियस होता जा रहा है। हालांकि द बॉयज की कॉमिक्स में व्हाइट हाउस वाले इवेंट में ही होमलैंडर और सारे स्यूप्स बॉयज से लड़ने आए थे, पर अंत यहाँ डिफरेंट हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स का ट्विस्ट सीरीज पर अप्लाई नहीं हो सकता। ए ट्रेन अच्छाई की राह पर चल चुका है। जहाँ वो एक तरफ सारे अच्छे काम चुपचाप कर रहा था, वहीं पिछले एपिसोड में उसके एमएम को बचाने के बाद अब वो अपने अच्छे काम खुलकर कर रहा है। ये सीजन लिटरली ए ट्रेन का है। उसने शुरुआत में ह्यूई को बचाया, उसने स्टारलाइटर्स पर हुए अटैक में लोगों को बचाया, उसके अंदर एक रेसिस्ट आदमी का दिल क्या आया वो तो पूरा बदल चुका है। इवन एशली भी उसको देखकर अपने असिस्टेंट को फायर कर देती है ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। हालांकि तब भी एशली को शी गुवेरा वाली टी शर्ट में देखना फनी था। एनी का स्पाइडरमैन 2 आर्क अभी भी चल रहा है, जहां उसके कूड़े में फेंका हुआ सूट ह्यूई वापस ले आया। ऐसा सेम स्पाइडरमैन 2 में हुआ था जब स्पाइडरमैन अपनी पावर्स खो देता है और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है। वैसे ही यहाँ एनी ने अपनी पावर्स खो रखी है। हालांकि उसने तब भी फ्लैट आयरन बिल्डिंग में हुए अटैक से खुद को नॉयर और डीप से बचा लिया, पर तब भी वो लास्ट में चेन से कैद थी। अब सूप होने का फायदा क्या है जब आपको कोई भी कैद करके रख सकता है। हम इस एपिसोड में एक शेप शिफ्टर से भी मिले। अब आज तक जितने भी सुपर हीरो यूनिवर्स में मैंने शेप शिफ्टर्स देखे हैं उनकी पावर ज्यादातर कूल ही दिखी है। चाहे हम बात करें मिस्टीक की या हम बात करें बीस्ट बॉय की, स्क्रल्स या मार्शियन मैनहंटर की। इन सब में स्क्रल्स का शेप शिफ्टिंग थोड़ा सा भद्दा था, पर इन सारे शेप शिफ्टर्स को पीछे छोड़ दिया इस द बॉयज की शेप शिफ्टर ने, जहां वो लिटरली अपने ऊपर से स्किन की पूरी लेयर हटा रही थी नया फेस लेने के लिए। इन सब के ऊपर उसके पास प्रूफ है विक्टोरिया न्यूमन के सूप होने का, जिसको अगर वो बॉयज के हाथों से ले लेगी तो न्यूमन को कोई नहीं रोक सकता बॉयज को खत्म करने से। प्लस अब ह्यूई पर लगातार 2 एपिसोड में असॉल्ट नहीं हो गया। वेब वीवर के साथ जो हुआ वो होना ही था। हालांकि ये पूरा माहौल बहुत बेकार था, लेकिन माहौल को और भयानक बना दिया होमलैंडर ने, जिसका ये रंग देखकर फायर क्रैकर भी सहम गई। ये ऐसा तो नहीं दिखाया जा रहा कि स्पाइडरमैन का क्या हाल होगा सुपरमैन के आगे। दूसरी तरफ सेज ने पूरी प्लानिंग करी और अब सेज ही टीम से बाहर है। हालांकि वो डीप और ब्लैक नॉयर 2 दोनों को बेवकूफ बना रही थी, प्लस उसे ब्लैक नॉयर के लिए खुद को बेवकूफ बनाने की भी जरूरत नहीं थी। इससे बुरी बेइज्जती नहीं हो सकती डीप की। डीप की बात हो रही है तो डीप का झगड़ा हो गया उसकी ऑक्टोपस से। हालांकि एक अजीब बात मुझे यहाँ ये लगी कि इस सीन में डीप की ऑक्टोपस उसके बेड पर है और दूसरे सीन में उसे बिना पानी के दिक्कत हो रही है। ऐसा कैसे? कुछ कहानियों को एक्सटेंड किया गया है। पहले फ्रेंची के आर्क को खींचा गया उसके नए विक्टिम को दिखाकर, फिर किमिको की कहानी को खींचा गया उसकी ऑरिजिन को नया एंगल देकर। अभी बुचर की भी स्टोरी कहीं ना कहीं खींची जा रही है, उसे ऐसा दिखा के कि उसने बेका को चीट किया था। उसका हेलुसिनेशन भी उसकी बात नहीं मान रहा मुसीबत के टाइम। हालांकि फ्लैट आयरन में हुई लड़ाई की कोरियोग्राफी अच्छी हुई थी, लेकिन तब भी अगर यहाँ होमलैंडर डीप और नॉयर की जगह खुद आता तो माहौल वैसा नहीं होता जैसा हुआ। नॉयर लड़ते लड़ते सो गया।
इस नॉयर की जगह दूसरा नॉयर होता तो माहौल ऐसा नहीं होता। हमने सीजन 2 के एपिसोड 5 में देखा था कि अकेले ब्लैक नॉयर ने बुचर, एमएम और ह्यूई की क्या हालत कर दी थी। रायन को प्ले करने वाले कैमरन कॉर्वेटी ने इस सीजन अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इस एपिसोड में रायन की स्पीच भी जबरदस्त थी। प्लस जैसा यहाँ रायन ने किया ऐसा सेम होमलैंडर ने किया था सीजन 3 की शुरुआत में, जहां वो सबको धमकाते हुए बोलता है कि कमर्शियल्स की तरफ नहीं जाना। वहीं यहाँ रायन आराम से बोलता है। ऐसा लग रहा है कि रायन लिटरली इस यूनिवर्स का सुपरमैन बनने की राह पर है। एमएम और उसकी एक्स वाइफ बेलीज जाने की बात कर रहे थे। बेलीज सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको बॉर्डर के पास है। अब मुझे नहीं पता कि इसका लेना देना द बॉयज के अगले स्पिन ऑफ से है कि नहीं, पर अगले स्पिन ऑफ का नाम है द बॉयज मैक्सिको। तो देखना ये है कि क्या शो रनर्स इस सीजन को नए स्पिन ऑफ से जोड़ेंगे। अभी नेक्स्ट वीक हमें फिनाले दिखेगा, जिसमें मैं देखना चाहूंगा कि कैसे ये एपिसोड फाइनल सीजन को सेटअप करेगा और ए ट्रेन का फ्यूचर अब क्या है। शेप शिफ्टर किस तरह का डैमेज द बॉयज की तरफ लेकर आएगी और बुचर की बीमारी क्या कर सकती है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 7 का। फिनाले एपिसोड के लिए क्या आप तैयार हो? पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।